नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात होगी जौनपुर की, जहां भाभी के प्यार में पागल देवर ने की रास्ते में रोड़ा बन रहे बड़े पिता की हत्या, और दिखाएंगे मिर्जापुर में कैसे धूमधाम से निकाली गई विसर्जन यात्रा। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, उसी की मिसाल अमरोहा पुलिस अधीक्षक पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि बीती 25 अक्टूबर को बदमाश स्कूली बस पर फायरिंग कर फरार हो गए थे, जो पुलिस के लिए काफी चुनौती भरा माहौल था। लेकिन पुलिस अधीक्षक ने अपराधियों को पकड़ने के लिए 15 टीमों का गठन किया और टीमों को निर्देशित करते हुए कहा कि किसी भी हाल में यह अपराधी बचने नहीं चाहिए। उसी को लेकर आज अमरोहा पुलिस अधीक्षक ने बस पर फायरिंग करने वाले 3 अपराधियों को मीडिया के सामने पेश कर खुलासा कर दिया। बता दें कि अमरोहा पुलिस अधीक्षक अपने कार्य को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं और आज उन्होंने यह साबित कर दिया कि कानून के हाथों से अपराधी कभी भी नहीं बच सकता। अमरोहा पुलिस व एसओजी की टीम ने मुठभेड़ के बाद अपराधियों को 2 तमंचे व 2 जिंदा कारतूस व एक बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने एसओजी टीम को 25,000 रुपये इनाम देने के लिए कहा। वहीं अगर बात की जाए तो स्कूली बस पर फायरिंग करने का मामला काफी चर्चा में रहा और जिसको लेकर लोग तरह तरह के कयास भी लगा रहे थे, लेकिन आज अमरोहा पुलिस ने उससे पर्दा उठाते हुए पर्दाफाश कर दिया और 3 अपराधियों को पकड़कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। कुछ दिनों पूर्व थाना गजरौला क्षेत्र के अंतर्गत एक स्कूल बस के ऊपर फायर किए जाने की एक घटना हुई थी, जिसके संबंध में अनावरण के लिए पुलिस की कई टीमों का गठन किया गया था। आज इस घटना का अनावरण किया जा रहा है। घटना में लिप्त 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। कुल 4 लोग घटना में शामिल हैं। घटना की वजह यह है कि मनित नाम के इस लड़के की बहस गाड़ी के ड्राइवर से गाड़ी को ब्रेक करते समय धक्का लगने की वजह से कुछ दिन पूर्व हुई थी और इस बहस के बाद इनमें झगड़ा भी हुआ था। ड्राइवर को धमकाने और डराने के उद्देश्य से मनित ने अपने 3 और दोस्तों के साथ में मिलकर ये घटना प्लान की थी। घटना के बाद ये मौके से भाग गए थे। घटना के अनावरण के लिए पुलिस की 15 टीमों का गठन किया गया था और इन 15 टीमों ने लगभग 1 हफ्ते तक 300 घंटे से अधिक का सीसीटीवी फुटेज चेक किया। इसके लिए बड़ी संख्या में 150 से अधिक सीसीटीवी कैमरों को देखा गया। उनमें से कई जगह पे अपराधी मोटरसाइकिल से भागते हुए कैच हुए थे और इन सारी लिंक्स को मिला के अपराधियों को पकड़ते हुए घटना का अनावरण किया गया है। ये इनमें जो 2 अभियुक्त हैं, इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है और अन्य जो अपराध अन्य स्थलों पर कहीं पर हो सकते हैं, उसके बारे में हम लोग तस्दीक कर रहे हैं। इसमें बस चालक ने कंफ्यूज करा। प्रथम दिवस बस चालक ने जो FIR दर्ज कराई गई थी, वो इन्वेस्टिगेशन में वो फैक्ट गलत पाए गए। जिस लड़के को बस चालक ने नामजद किया गया था, उसका इसमें कोई दोष नहीं निकला है। इसके संबंध में बस चालक के विरुद्ध भी अलग से कार्रवाई अमल में लाई गई। ये बस को बैक करते समय जिस लड़के से बहस हुई थी, उस लड़के ने अपने जिन 3 दोस्तों से संपर्क किया, वो 3 दोस्त थोड़ा सा क्रिमिनल माइंडेड थे, मनबड़ किस्म के थे और उनका उद्देश्य ड्राइवर को धमकाना, डराना था। ये इनमें से जो मुख्य अभियुक्त मनित, जिसकी वजह से ये घटना बाद में प्लान की गई है, वो नोएडा में BBA करता है और अन्य जो इसके साथी हैं, ये आसपास के गाँव के ही रहने वाले हैं। इसके बारे में पूछताछ की गई है। जानकारी हासिल करके इसको हम पूरी चेन को ट्रेस कर रहे हैं और अलग से आपको अवगत कराया जाएगा। पुलिस टीम ने इसमें बहुत ही मेहनत के साथ में काम किया गया है। 150 सीसीटीवी कैमरों को जो यूपी पुलिस के और शासन के अभियान ऑपरेशन दृष्टि के तहत लगाए गए हैं, उससे हमें काफ़ी लाभ मिला और इन कैमरों को ट्रेस करते हुए 300 घंटे से अधिक की फुटेज देखी गई, तब जाकर ये अभियुक्त ट्रेस हुए हैं। पूरी पुलिस टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, जिसके लिए मेरे स्तर से उनको 25,000 रुपये का नकद इनाम। ये आज इनको घटनास्थल जो आज है यहाँ पे, इनको भागते हुए पुलिस के साथ मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया था। और अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। खबर औरैया से, जब 22 वर्षीय अजय कुशवाहा का शव मिला। बताया जा रहा है कि शाम को बहनोई को लेने जाने की बात कहकर युवक घर से निकला था। मृतक युवक के साथ महीने पहले शादी हुई थी। युवक की मृत्यु से परिवार में कोहराम मच गया है। वहीं सूचना पाकर क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार कोतवाली, प्रभारी राजकुमार सहित
पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्षेत्राधिकारी ने इस मामले में जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। आज दिनांक 2 नवंबर 2024 को जरिए दूरभाष यूपी 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि अजीतमल थाना क्षेत्र के खाकी बम्मा जैनपुर में अजय कुशवाहा पुत्र किशन उम्र लगभग 27 वर्ष निवासी ग्राम जैनपुर थाना अजीतमल जनपद औरैया का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पानी भरे बम्बा में उतराया हुआ मिला है। इस सूचना पर एसएचओ अजीतमल, फॉरेंसिक की टीम तथा मैं सीओ अजीतमल मौके पर पहुंच गया था। प्रारंभिक जानकारी से मौके पर पैरासीटामोल का टैबलेट, देसी शराब के रैपर, पानी की बोतल, पैथोलॉजिकल कार्ड तथा बाइक मौके पर पड़ी मिली है। मृतक अपने घर से सायंकाल 7 बजे मार्केट में चीनी लेने के लिए अपनी मोटरसाइकिल से निकले थे। आज सुबह इनका शव बम्बे में संदिग्ध परिस्थितियों में उतराया हुआ मिला है। मृतक के परिजनों द्वारा अपने रिश्तेदारों पर कथित आरोप लगाए जा रहे हैं। इन आरोपों की भी गहराई से छानबीन की जा रही है। प्रथम दृष्टया पानी में डूबने से मृत्यु का होना पाया जा रहा है। मृतक के शव को बाद पंचायतनामा पोस्टमार्टम में भेज दिया गया है। पीएम रिपोर्ट के आधार पर तदनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मौके पर कानून व्यवस्था संबंधी समस्या नहीं है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता अमित शुक्ला की रिपोर्ट। खबर औरैया के एरवे कटरा थाना क्षेत्र से है, जहां ग्राम सुल्तानपुर से नाबालिग लड़का प्रतीक ने घर पर बताया कि वह स्कूल से टूर पर जा रहा है, पर स्कूल के टूर पर नहीं गया और कहीं चला गया। तो पिता मदन लाल ने एरवा कटरा थाने में अपने बेटे की गुम होने की सूचना दर्ज कराई थी। उसके बाद चौकी प्रभारी उमरान हरिकेश कुमार को जांच दी गई। सर्विलांस की मदद से नाबालिग बच्चे प्रतीक को गाजियाबाद से सकुशल बरामद करके परिजनों को सौंपा। पिता मदन लाल ने कहा, अपने बेटे को सही सलामत पाकर बहुत खुश है और सूचना दर्ज होने के बाद थाना एरवा कटरा स्टॉप तुरंत मेरे बेटे की खोज में लग गई। इसके लिए एरवा कटरा थाना प्रभारी श्री संत प्रकाश पटेल एवं चौकी प्रभारी हरकेश सिंह, कांस्टेबल आलोक शुक्ला, कृष्णा शुक्ला के साथ पूरे स्टाफ की सराहना की। औरैया से सी न्यूज संवाददाता अमित शुक्ला की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से, जहां अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शैलेंद्र सिंह ने मड़ियाहू में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि दीपावली की रात रामपुर थाना क्षेत्र के पचुरकी गांव में रामजीत पटेल की सोते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने मृतक के पुत्र दिनेश पटेल की तहरीर पर विनोद पटेल उर्फ टिल्लू पुत्र इंद्रजीत पटेल व विपिन पटेल के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर प्रभारी निरीक्षक रामपुर मनोज कुमार पांडे फोर्स के साथ अभियुक्तों की तलाश व गिरफ्तारी हेतु संभावित स्थानों पर दबिश दे रहे थे। इसी दौरान अंशानंदपुर में मुखबिर खास से सूचना मिली कि आरोपी विनोद पटेल पुत्र इंद्रजीत पटेल पीठ पर एक छोटा बैग टांग कर सिद्धवन की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। मुखबिर के इशारे पर दोनों सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम विनोद पटेल उर्फ टिल्लू पुत्र इंद्रजीत पटेल निवासी पचुरखी देवी प्रसाद थाना रामपुर जौनपुर बताया। उसने बताया कि उसके बड़े पिता रामजीत पटेल पुत्र देवराज पटेल उसे प्रताड़ित करते थे। उसने बताया कि उनकी बहू पूजा पत्नी दिनेश पटेल से वह प्यार करता था, किंतु उनके द्वारा मुझे बार बार परेशान किया जा रहा था, जिसको लेकर मैंने अपने बड़े पिता रामजीत पटेल उपरोक्त को दीपावली की रात करीब 2:30 बजे सोते समय उनके सिर में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। मेरे साथ मेरी मौसी का लड़का विपिन निवासी मगरा थाना बरसठी जौनपुर भी योजना में शामिल था। पुलिस ने आरोपी के पास से एक अदद रिवॉल्वर 32 बोर, एक अदद जिंदा कारतूस 32 बोर, एक अदद खोखा कारतूस 32 बोर तथा एक अदद मोबाइल सैमसंग तथा एक अदद काले रंग का फेस मास्क तथा पीठ पर एक पिट्ठू बैग काले रंग की बरामद किया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना अध्यक्ष प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार पांडे, हेड कांस्टेबल कौशल सिंह, कांस्टेबल सोनू यादव आदि लोग मौजूद रहे। क्या मामला है? कल दिनांक 1 नवंबर की रात्रि में थाना रामपुर अंतर्गत ग्राम पचरुखी जमालपुर निवासी रामजीत पटेल अपनी पत्नी के साथ अपने मढ़े में सोए हुए थे। रात्रि में ही उनके ऊपर फायर आर्म से गोली चलाई गई। गंभीर अवस्था में उनको अस्पताल ले जाया जा रहा था, जहां उनकी मृत्यु हो गई रास्ते में ही। सूचना मिलते ही पुलिस टीमों ने तत्परतापूर्वक इसमें काम किया और तहरीर के आधार पर इसमें त्वरित अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस टीमों ने इस घटना के अनावरण के लिए काम करना शुरू किया और
कई पुलिस टीमें इसमें विभिन्न तरीकों से काम कर रही थी संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए, पकड़ने के लिए। इसी बीच में कुछ ही घंटों बाद पब्लिक के लोगों की मदद से पुलिस की टीम और थाना प्रभारी रामपुर और उनकी टीम सबने बहुत टेक्निकल तरीके से एक सस्पेक्ट को भागते हुए पकड़ा, जिसके पास से इस घटना में प्रयुक्त आला कतर रिवॉल्वर, एक अदद जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, एक मास्क, एक सैमसंग का मोबाइल फ़ोन, एक पिट्ठू बैग ये रिकवर हुआ। पूछताछ में उसने अपना नाम विनोद उर्फ टिल्लू पटेल बताया। उसने इस घटना को स्वीकार किया। मृतक रामजीत पटेल का ये सगा भतीजा है। इसने बताया कि इसका प्रेम संबंध मृतक रामजीत पटेल की बहू से था और मृतक का भी संबंध अपनी बहू से था, अवैध संबंध था। इस बात से आरोपी विनोद पटेल काफ़ी आहत था, परेशान था और इसने बदला लेने की ठानी और इसी आक्रोश में उसने असलहे से रात में सोते समय रामजीत पटेल के ऊपर फायर किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। बहुत ही कम समय में इस घटना का सफल अनावरण किया गया और आरोपी अभियुक्त विनोद पटेल को मैं आला कत्ल गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर के कुशल नेतृत्व में मात्र 2 घंटे में इस अज्ञात घटना, जो शुरू में अज्ञात थी, इसका सफल अनावरण करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया गया और आला कत्ल को भी बरामद किया गया। और जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता एस.के. गुप्ता की रिपोर्ट। खबर मिर्जापुर से, जहां नगर के मोहल्ला कजाकपुर एवं नई बाजार स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के समीप युवा काली पूजन समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी दीपोत्सव का पर्व दीपावली के दिन मां काली की प्रतिमा स्थापित कर विधिवत पूजन अर्चन कर भंडारे का आयोजन किया गया। भक्तों ने माता रानी का प्रसाद ग्रहण किया तथा अन्नकूट के दिन रात्रि में मनोहारी झांकी का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में क्षेत्रवासियों ने झांकी का आनंद लिया। शनिवार को मां काली की प्रतिमा की भव्य विसर्जन शोभा यात्रा में मां की जय घोष के साथ बाजे गाजे संग निकाली गई। प्रतिमा का विसर्जन रात्रि में प्रशासन की उपस्थिति में अहरौरा जलाशय में विसर्जित की गई। विसर्जन यात्रा में प्रमुख रूप से कार्यकर्ताओं में धवल केशरी, प्रिंस प्रियांशु, मुरारी, गोपालू गौरव, प्रहलाद सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केसरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।